हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है वेनसडे का दिन। वेनसडे का दिन हमारे गणेश जी को समर्पित होता है और गणेश जी विघ्न हरता है। ठीक है, हर कैसे कैसे भी विघ्न हो वो हर लेते हैं। ठीक है। सो आप वेनसडे के दिन तो एटलीस्ट उनके मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। आप रेगुलर करते हैं, ठीक है, आप पर्टिकुलर गणेश जी के भक्त हैं तो मैं बता दूँ तो मैं करती हूँ ओम गण गणपते का मंत्र चैंटिंग। ठीक है, स्पेशली वेनसडे के दिन तो मैं करती हूँ। एलेज मेरा 24 आवर्स हर वीक हर मंथ एक ही मंत्र जाप है मेरा, श्री राम जी का नाम जाप। ठीक है, मैं तो राम नाम जाप करती हूँ, एक ही नाम जाप। ठीक है, और डे के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, और गणेश जी से अगर कुछ लेने की चीज़ है ना तो बुद्धि लीजिए उनसे। ठीक है, और मेरे बाल क्या ही हो रहे हैं ये ऐसे ही है मेरे बाल ना, मैं कैसे भी कर सकती हूँ उनको ना। ठीक है, सो आपको गणेश जी से ना आप बुद्धि जरूर लीजिए। ठीक है, आपको कुछ लेना है ना तो बुद्धि लीजिए। जिसके पास है ना, देखिए, अच्छी मानसिक स्थिति होती है ना तो डिसीजन लेने में ना काफ़ी हद तक बहुत अच्छे होते हैं। आप कभी भी देखना, जो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं ना और एक जो योगा वगैरह करते हैं, ध्यान लगते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, एक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं, तो आप हमेशा देखना जो मेंटली एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं ना, ठीक है, उनका दिमाग बहुत तेज होगा, उन डिसीजन मेकिंग में बहुत परफेक्ट होते हैं। जबकि वही जो रनिंग करते हैं, हालांकि रनिंग करना चाहिए, बॉडी से बहुत ज़्यादा जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं क्लिनजिंग में, इंटरनल बॉडी की क्लिनजिंग में बहुत मदद करता है। वही क्लिनजिंग आपकी मेडिटेशन से, मंत्र जाप से भी हो जाती है, लेकिन उसमें आपको फिजिकल हार्ड वर्क करना पड़ता है फिजिकली रूप से। ठीक है, तो जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है ना उसकी जो डिसीजन लेने की क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं कम होगी, रैदर देन एक मेडिटेशन करने वाले से। मेडिटेशन जो मंत्र जाप ज़्यादा करता है। ठीक है, तो मंत्र जाप तो ऐसा है हर तरीके से बेस्ट है। ठीक है, मेरा अपना खुद का अनुभव कहता है तो। ठीक है, हालांकि मैंने आज तक कभी जिम ज्वाइन की नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, अकेडमी गई थी मैं अभी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, तो वो जनवरी तक था मेरा वहाँ पे ना, लास्ट ईयर 2024। 3-4 महीने मैं एकेडमी ज़रूर गई थी। ठीक है, तो वेट ही लूज़ हुआ था, बाकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है मेरा वो तो सेम ही था मेरा ना। मैंने कभी जिम ज्वाइन नहीं करा। कहते हैं जिम ज्वाइन से ना हमारे जो बॉडी के है ना फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपको फ्लेक्सिबल बनना है ना तो आप योगा ज़्यादा करें। योगा बेटर है, मेरे को तो बेटर लगा योगा। ठीक है, कभी बार मेरा भी है ना, मेरे को भी लगता है ना कि ना हाँ भाई पेट वेट निकल रहा है और या फिर कुछ और, मेरे को ऐसा लगता है ना कि वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैं योगा वगैरह कर लेती हूँ, तो उससे मैं ठीक हो जाती हूँ फिर ना। वैसे मेरे को ना, मैंने आज तक कभी जिम ज्वाइन करा नहीं है। ठीक है, तो आप योगा कर सकते हैं। ठीक है, रैदर देन आप हैवी इक्विपमेंट्स का यूज़ करके, या फिर आप कोई और पाउडर्स वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, लेते हैं तो वो हानिकारक ही है ना कहीं ना। आप है ना बढ़िया पार्क में जाओ, थोड़ा घूमो, माइंड को रिलैक्स करो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, ध्यान नहीं लगा सकते तो मंत्र जाप करो। क्योंकि मैं अपना पर्सनल अनुभव बता दूँ ना, मैं ना तो फिजिकल एक्सरसाइज करती हूँ ना मैं प्रॉपर योगा करती हूँ, ना मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं सिर्फ मंत्र जाप ही करती हूँ। तो मैं हर किसी को भी यही बोलती हूँ, बहन मंत्र जाप कर ले, बहन भाई जो भी है मंत्र जाप कर ले। लेकिन ये भी है ना, चीज़ें ना बड़ी कृपयाओं से मिलती है होता है गाइज। मैं अभी ना, जैसे मैं कई बार है ना खाली टाइम में ये सोचती हूँ ना कि भाई इतना आसान तो था, मंत्र जाप ही करना था, सारे सीक्रेट्स अपने जीवन के सामने आ जाते हैं। ठीक है, और पार्टनर भी मिल जाता है जो हमारे लिए ही मतलब मिरर है वे, एक तरीके से बिल्कुल सेम डिटो। तो मतलब यही तो करना था, वैसे हम फालतू में इतने सालों तक भटकते रहे हर चीज़ के लिए और कितना इजी था, यही तो करना था। पर यही है ना कि हर चीज़ का एक समय होता है। ठीक है, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है ठीक है, तो अब मुझे पता चला कि ना बस इतना आसान, तो इसलिए मैं ना हर किसी को कहती हूँ, बहन देख, अपना ना अपने सीक्रेट्स तो एटलीस्ट आपके पता होने चाहिए ना। अगर आपको खुद का पता होगा तो
मतलब आप सबका ही जान ही लोगे, रेदर देन हमें खुद का ही नहीं पता तो हम सामने वाले का क्या ही जानेंगे ना। सपोज टू बी हमें अपनी भारत की हिस्ट्री नहीं पूछ पता होगी तो हम अमेरिकन हिस्ट्री जान के क्या ही करेंगे। हमें अपना भारत का इतिहास नहीं पता होगा कि क्या क्या हुआ था हमारे इतिहास में, ठीक है। हमारे वेदास हैं, पुराण्स हैं, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, गणित के बारे में बताया, दिशाओं के बारे में बताया है, ठीक है। इतने अच्छे हमारे पुराण्स लिखे हुए हैं, है ना। तो हमारा इतिहास में तो सब कुछ पहले से ही प्रदर्शित है सारी चीज़ें ना। और है ना अभी ना कुंभ का मेला लग रहा है, महाकुंभ। हालांकि आज तक मैंने ना एक बार भी कुंभ देखा नहीं है, महाकुंभ, ठीक है। हरिद्वार तो मैं गई हूँ, हरिद्वार गई हूँ मैं ना, हरिद्वार तो मैं गई हूँ, लेकिन मैंने महाकुंभ आज तक नहीं देखा। आई गेस वो 114 ईयर्स बाद आ रहा है, बहुत ही स्पेशल है। और है ना जो जितने भी स्पिरिचुअल बींग्स है ना, ये ईयर तो ना स्पिरिचुअल बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज यहाँ पे ना भक्तों के लिए जो स्पिरिचुअल बींग हैं, जो अच्छे साधु संत है, क्योंकि साधु संतों में भी ना पार्टीशन है ना। कुछ कुछ लोगों के ना, मतलब आप भी देखते होगा ना वीडियोस, कुछ तो बहुत अच्छे और कुछ कुछ लोगों की थोड़ी सी ना मानसिकता तुच्छ लेवल की है, ठीक है। तो वो अपने आप को ना परमात्मा समझे बैठे हैं। इसलिए तो अंत करने के लिए ना हर एक टाइम पीरियड के बाद एक अंत होने के लिए आता है ना स्पिरिचुअल बींग्स का ही। और वो हमारे तुम में से इंसान होते हैं जिनमें हम सहारा लेके ईश्वर वो खात्मा करवाते हैं धर्म विरोधियों का, ठीक है। और ऐसे लोगों का जो अपने आप को ही परमात्मा समझ रहे हैं और यार इंसानों को भी कुछ तुच्छ लेवल से देख रहे हैं ना, बड़ा मुझे दया आती है। मतलब आधे लोगों ने तो यार धर्म को धंधा बना दिया है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना यार। मासूम लोग हमारे भारतीय लोग हैं ना, बहुत मासूम है सच में, बहुत सनातनी बहुत मासूम है। लेकिन उस मासूम कहते हैं ना, दो इस सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो जितनी मासूम जो दिखता ना बाहर से शांत, जैसे शेर बाहर से शांत देखता ना, और जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो दहाड़ता है कितनी जोर से। इसलिए मासूमियत पे कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए अभी है ना, अभी जैसे ही अभी देखो क्या हो रहा है, आपने सोसाइटी में देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में, कहीं कहीं भूकंप आ रहे हैं। तिब्बत वाले एरिया में, नॉर्थ एरिया में बहुत भूकंप आया है, बिहार में बहुत भूकंप आया है, दिल्ली में भी भूकंप बहुत आया है। हालांकि मैंने तो महसूस नहीं किया है पिछले 2 दिन में, लेकिन भूकंप आ रहे हैं। और एक महामारी भी आ रही है, एचएम कुछ करके एक वायरस का नाम है, वो फैल रहा है वो चाइना में कंटिन्यूसली, ठीक है। अटैक्स हो रहे हैं ना, अटैक्स हो रहे हैं, एक्सीडेंटली मारे जा रहे हैं। और उसी उसी दौरान महाकुंभ लग रहा है, और मूर्तियाँ निकल रही हैं खुदाई के दौरान, बावड़ियाँ निकल रही हैं, और स्पिरिचुअल जो पाथ है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और वहीं जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी अपनी उफान पे हैं, ठीक है। वो हो रही है, मतलब खात्मा हो रहा है लोगों का। तो हर युग का अंत होना तय है, इस युग का भी अंत होना तय है। तो इस टाइम पे हम क्या करें, हमारा क्या रोल है। तो इस टाइम पे अगर आप काम करते हैं, एज ए आप कोई प्रोफेशनल है, आप कोई काम करते हैं, तो आप अपना काम कीजिए, और जब भी फ्री टाइम मिलता है तो आप परमात्मा का उस टाइम पे नाम लीजिए, ठीक है। श्री राम जी का नाम ले लीजिए आप, है ना, ठीक है। श्री राम जी का नाम तो बस क्या ही बताया ना, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए, ठीक है। तो श्री राम जी का जितना आप नाम लेंगे ना उतना बेटर रहेगा। और हाथ में कलावा वलावा बांध के रखिए, ठीक है, बहुत ही बेनिफिट रहता है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने आप को किसी से ना बोदर्ड ना करें, ठीक है, कि आपको कोई बोदर्ड कर दे। आप सपोज टू बी लाइक, जैसे आप आध्यात्मिक हैं, अब आप बोदर्ड होंगे क्या किसी से, बोदर्ड होंगे क्या ना, कोई चीज़ आपको बोदर्ड कर दे, कि फैमिली में कोई बोल जाए आपको, नहीं नहीं ये इस मंत्र जाप से क्या होता है, हनुमान चालीसा से क्या ही होता है, आप मत किया करो, इतना मत किया करो। हालांकि मेरे को भी ये टोंटबाजी है ना मिलने को मिल गई है मेरे घर में, ठीक है, कई बार मिल गई है। अभी सर्दी ज़्यादा है ना, ठंड, तो मुंह से भी ज़्यादा साउंड नहीं निकलता है, तो इतना ही निकलता है जैसे राम 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 बोलते हैं तो कमरे से बाहर भी नहीं जा रही है, तो इतना ही ऐसे करके मैं करती हूँ ना, ठीक है। और प्रभु का नाम तो अमृत के समान है, कैसे भी ले लो, मन में ले लो, चिल्ला के ले लो, बोल के ले लो, रो के ले लो, ठीक है, कैसे भी ले लो, अमृत तो अमृत है, प्रभु का नाम है ना। सो लेना है आपको, ठीक है। अपना जो भी काम करते हैं, आप पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कैसा भी करते हैं आप वर्क, ना आप घर में ही रहते हैं, ठीक है, आप हाउस वाइफ हैं या फिर कोई स्टूडेंट है, या फिर घर में ही कोई आपका शॉप है, तो आप घर में बैठ के कीजिए, करना ज़रूर है, ठीक है। आप है ना इससे ना जो डिवाइंस पावर्स की शक्ति को बढ़ाते हैं, मैंने एक बार पहले भी बताया था ना कि
जो भक्त होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल बींग्स हो जाए, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो अपनी भक्ति से ना ईश्वरीय शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप पावर्स को बढ़ाए ना, धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ाना। हम यहाँ पे ना सिर्फ यही थोड़ी ना देखना हमारा इतने का पैकेज हो गया, उतने का पैकेज हो गया, ये जॉब ले ली, वो जेब ले ली, फलाना ले लिया, ढिमकाना ले लिया। ये चीज़ें भौतिकवाद में तो कभी किसी को सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, चाहे कितना ही मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको ये करना है कि मतलब प्रभु का नाम लेना है उस टाइम पे। ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो प्रभु से बोलिए ना। आप इंसानों के पीछे क्यों जा रहे हैं? इंसानों से क्या मांगना है? आप परमात्मा से मांगिए ना, जो भी आपको इच्छा है परमात्मा से दिए। परमात्मा आपको बिल्कुल देता है। और अनडिफीटेड रहना है आपको, अनबोदर्ड एंड अनडिफीटेड। डिफीटेड कैसे रहें, अनडिफीटेड कैसे रहें हम? डिफीटेड देखो, जो अनबोदर्ड, जो बोदर्ड नहीं हुआ किसी से, वो डिफीट क्या हुआ, है ना? तो ये पावर कहाँ से आएगी? परमात्मा के नाम से। क्योंकि यहाँ पे सबसे सुपर पावर जो था, जो है, जो रहेगा, वो परमात्मा ही है। ठीक है, यहाँ से हम कुछ भी नहीं लेके आए थे। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, जो घर है, बाहर है, ज़मीन है, जो भी है, जितना भी, वो परमात्मा का ही है। ठीक है, तो ना आप ना क्या कर सकते हैं, आप जितना भी कमाते हैं, आप सपोज टू बी लाइक आप 100 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 100 रुपये कमाते हैं ना, तो उसमें से 5-10 रुपये जैसे बिस्कुट विस्कुट ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो ना दिन में एक बार तो 5 रुपये का बिस्कुट कुत्तों उत्तों को खिला दिया, कॉलोनी के, है ना? चिड़ियों के लिए बाजरा वाजरा, क्योंकि अब तो सर्दी आ रहा है, बाजरा है आता है अब ना आजकल, तो बाजरा आपने रख दिया, छोटी छोटी रोटियां रख दिया ना। ठीक है, एक्स्ट्रा रोटियां तो बच ही जाते हैं भाई सबके घर में, हमारे खुद 5-7 रोटियां तो बच ही जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप ना रोटियां रख सकते हैं। ठीक है, और आसपास के गौशाला में आप सेवा करके आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, और क्या कर सकते हैं आप, जो इतने सारे कामों में से, ये नहीं कह रही कि सारे काम सारी सेवाएं करने, उनमें से कोई भी सेवा, तो कुत्तों को फीड करवा दिया। ठीक है, ये भी एक सेवा है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, अपनी आत्मिक पास शांति के लिए मंत्र जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। यही मुझे तो इस दुनिया में, मेरे को ना मंत्र जाप से और परमात्मा के नाम से तो मुझे इस दुनिया में कोई भी बढ़िया चीज़ लगी नहीं। क्योंकि मैंने तो सब कुछ ही करके देखा है, अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास भी गई, एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई। ठीक है, और मैंने सारी चीज़ें करके देखी ना लाइफ में, तो वो भी फिक्स नहीं होता ना। कोई भी भविष्यवाणी फिक्स नहीं होती कि ऐसे ही घटित हो जाएगा। सपोज टू बी लाइक, देखिए, भविष्यवाणी ऐसी है जैसे हम पहाड़ों पे जाते नहीं है, आगे पत्थर गिरने का भय है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, ऐसे होता है ना। लेकिन गिर भी सकते, नहीं भी गिर सकते हैं। भय है, भय मतलब डर है। तो ये भविष्यवाणी भी ऐसे ही होती है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता। तो हमें मे बी पे नहीं जाना ना, हमें तो एक्चुअल में जो चाहिए ना, तो फिर वो परमात्मा ही कर सकते हैं आपका पूरा 100% परफेक्ट चीज़। इसलिए जो मुझे चाहिए होता है ना, जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए होता है, मैं सीधा परमात्मा के पास कह देती हूँ। ठीक है, जो मुझे चाहिए होता है, और मन ही मन में आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को ना बार बार सोच के। अब जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होता है ना, मैं तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाती हूँ 101% कि परमात्मा अब देख लो, हमें तो ये चीज़ चाहिए। तो आप ऐसे परमात्मा से अपनी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ें, एक बात पहले भी बताया था ना, हमेशा अच्छी चीज़ें ही मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ें ही मैनिफेस्ट होती हैं, रादर देन आप किसी का बुरा चाह रहे हैं। हमेशा अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए जिसमें सामाजिक हित भी जुड़ा हो। ठीक है, कि जमा सामाजिक हित भी जुड़ा हो, ताकि आपके मैनिफेस्टेशन से किसी दूसरे की भी मदद हो सके। आप ना कभी मदद करके देखो, लाइक गाइस, मदद करके देखो। आप कुत्तों को फीड करवा के देखो, कुत्तों बिल्लियों को, इनकी ना हाई वाइब्रेशन होती है। ठीक है, हाई वाइब्रेशन होती है। आपको भी हाई वाइब्रेशन रहना है ना, तो कोई भी आपको कमेंटबाजी करके जाए, जवाब ही मत दो। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन करके जाए, जवाब ही मत दो। जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। कमेंटबाजी नहीं करनी, बहसबाजी में नहीं पड़ना। ठीक है, और चीज़ें नहीं करना, और चीज़ें अपने उफान पे हैं। ठीक है, भय की स्थिति बनी हुई है। किन के लिए भय है? जो पापी या धर्मी लोग हैं, उनके लिए भय की स्थिति बनी हुई है। हमारे जैसे तुम्हारे लोगों के लिए कोई भय की स्थिति नहीं है। अगर परमात्मा चाहेगा कि हमें उठाना है इस धरती तो उठा ही देंगे, है ना? परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके योजना में कंट्रीब्यूशन करें, तो हमसे कंट्रीब्यूशन करवा ही लेंगे। तो सब कुछ परमात्मा पे ही है। ठीक है, कभी भी किसी चीज़ से बहन नहीं करना है। हम उन्हीं का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति, धन्यवाद।